उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के सभापति वीरू साहनी जी से आज मुलाकात कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मीन महोत्सव का एक बड़ा आयोजन था मत्स्य विभाग का, तो आप वहां गए थे और संबोधन किया आपने, क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम? देखिए, हम बता दें आप लोगों को कि कल मीन महोत्सव जो मनाया गया है, ये पहली बार लखनऊ में मनाया गया है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, 27 और 28 आज भी चल रहा है वहाँ पे। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री एसपी सिंह बघेल जी आए हुए थे, जो केंद्र सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मत्स्य विभाग के, और हमारे विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय संजय कुमार निषाद जी भी थे, और निगम के अध्यक्ष माननीय श्री रमाकांत निषाद जी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी भी थे, और महाराज जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं के.वी. राजू जी, वो भी आए हुए थे, और हमारे विभाग के एशिया साहब जो प्रमुख सचिव हैं मुकेश मेश्राम जी भी थे, और हमारे डीजी धनलक्ष्मी के वो भी थी, डायरेक्टर साहब थे, और प्रदेश के सभी जनपदों से किसान आए हुए थे, और कई स्टेट से जो आए थे, जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट थे, झींगा पालन के कारोबार में जो एक्सपर्ट थे, मोती पालन के कारोबार में जो पालन में एक्सपर्ट थे, केकड़ापी पालन के बारे में, तो हर तरह के लोग एक्सपर्ट आए थे, और अपना अपना लोगों को बताया कि किस तरह आप कार्य करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी दिन भर उस पर चर्चाएँ हुई हैं, और आज भी चल रहा है। टेक्निकल चीज़ें जो भी हैं आज सभी मछुआ समाज के लोगों को बताया जा रहा है। और तो हो रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत, और उत्तर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है, अलग से मंत्रालय मत्स्य बन गया इतना बड़ा, और आप भी जगह जगह जिलों में आप जाते रहे, तो क्या कुछ खास है इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसमें मछुआ समाज के लिए, मत्स्य व्यवसाय करने वाले किसी समाज के हों, उनका किस तरह से व्यवसाय में वृद्धि होगी, कैसे उत्थान होगा, तो उस पर विशेष चर्चाएं हुई हैं। तो हम लोग का मुख्य था कि हमारा जो फेडरेशन कार्य करता है कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना, तो कोई भी कार्य करने से पहले ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और ट्रेंड होकर कार्य करेंगे तो निश्चित है सफलता मिलेगी। और अभी आप लोग को पता होगा कि आंध्र प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, अगर वहाँ से मछली न आए तो हमारे यूपी में नहीं, अभी पूरी मतलब पूर्ण नहीं हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां हैं, जलाशय हैं, तालाब हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी अगर मछली आंध्रा से न आए तो नहीं पूर्ति होती है। और आंध्र प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बाद भी पूरे देश में सप्लाई हर जगह करता है, और देश के बाहर भी कई देशों में भी वो लोग सप्लाई भेजते हैं। तो वो ऐसा क्या करते हैं कि कितना आगे हैं वो लोग, तो वो लोग मुख्य क्या है उन लोगों का, हमारे यहाँ भी फेडरेशन की तरफ से एक्सपोजर विजिट का भी कार्यक्रम लगाया जाता है। अभी पिछले साल हम लोगों भी गया था, और 15 दिन पहले भी हम लोग भुवनेश्वर सिफा वहाँ से भी आए हैं। तो मेन चीज़ है ट्रेनिंग लेना, जब ट्रेंड होकर कार्य करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो आंध्र प्रदेश के लोग, ज़्यादातर लोग जाके वियतनाम जाते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आते हैं, वहाँ का क्या टेक्निक है, नई विधि क्या है। लोग इजराइल जाते हैं, वहाँ से सीख के आते हैं, इसलिए उनके उत्पादन बहुत बढ़िया है। 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 कुंटल करते हैं, हमारे यहाँ 2.5-3 कुंटल से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और हमारे यहाँ क्या अभी भी जो पुरानी जो पद्धति है उसी पे करते हैं, हमारे पिताजी बाबा कैसे करते आए हैं, बस उस हिसाब से कर रहे हैं। जब तक नए टेक्निक से नहीं करेंगे, नए विधि से नहीं करेंगे, बहुत अच्छा उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो उसी को हम लोगों ने जा रही है, तमाम तरह के जो है मत्स्य हब बनाने की बात चल रही है चंदौली में, इस पे क्या कार्य हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में यूपी का स्थान कैसे बढ़ेगा? देखिए, अभी तो भारत में हमारा यूपी हमको लग रहा है 3रे स्थान पे है, और पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश को ही माना जाता है, दूसरे नंबर पे अभी बंगाल है, तीसरे पे हमारा उत्तर प्रदेश है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मत्स्य पालन का कार्य बहुत बढ़िया हो रहा है, और बजट भी प्रदेश में हमारे यहाँ बहुत अच्छा केंद्र सरकार से भी आया हुआ है, राज्य सरकार का भी बजट बहुत बढ़िया है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, बहुत अच्छी अच्छी हमारे यहाँ योजनाएं हैं, जिसमें महिलाओं को 60% की सब्सिडी दी जाती है, पुरुष को 40% सब्सिडी दी जाती है, और उनको ट्रेनिंग भी कराया जाता है। हम लोग एक्सपोजर विजिट की हर जगह जाके सीख के आएँ और अच्छे से काम करें। तो आवास और चिकित्सा और तमाम तरह की जो है बीमा पॉलिसी भी क्या धरातल पर जा पा रही, मिल पा रहा है? देखिए, अभी हम कई जनपदों में दौरा किए तो कहीं ना कहीं जनपदीय अधिकारियों की भी कमी थी कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। तो मछुआ मत्स्य पालन कल्याण कोष एक है, बहुत अच्छा उसमें है, उसमें हमारे मछुआ समाज के लोगों के लिए शिक्षा के लिए भी है,
स्वास्थ्य के लिए भी है, और मछुआ समाज में गरीब महिला लड़कियों का विवाह के लिए भी है। तो बहुत अच्छी अच्छी हमारे यहाँ योजनाएं हैं उनको, लेकिन जानकारी का अभाव न होने के नाते उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी जनपदों में जनपदी जो अधिकारी हैं वो कैंप लगा के, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिशा निर्देश है कि जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो कैंप लगा के जन जन तक पहुंचाएं और एक एक लोगों को उसको लाभ मिले। समितियों का क्या प्रकरण है? तमाम जगह समितियां बनती जा रही हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप अधिकारियों के माध्यम से सुनने में आता है। आप लोग जाते हैं तो क्या समस्याएं मिलती हैं? देखिए, इसमें माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का लक्ष्य है कि पूरे भारत में हम 1 लाख नई समितियां बनाएंगे, और उसी में एक लक्ष्य हमारे उत्तर प्रदेश को भी मिला है, जिसमें समितियां बनाई जा रही हैं। पहले समितियां बहुत कम थी, 1500-1600 ही लगभग थी। अभी हम लोग सभी न्याय पंचायत में अब बहुउद्देशीय जो समितियां बन रही हैं ग्राम सभा पे, उस पर भी बनाया जा रहा है, ताकि लोग सोसाइटी पे जो समितियां बन रही हैं इस पर 200 कुछ तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। लोग समिति बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस हमको सिर्फ तालाब का हमको पट्टा लेना, वही करना है। तो ऐसा नहीं है। अगर समिति को, मान लीजिए एक नया पंचायत में 4 समितियां बनी हैं, एक को अगर काम मिल गया, पट्टा हो गया, तो 3-10 साल तक क्या करेंगे? ऐसा नहीं। उनके लिए बहुत से ऐसे काम है, उनको जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उनको जब जानकारी होगी तो बहुत से ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं उसमें। अब आपके मत्स्यजीवी सहकारी संघ के माध्यम से क्या कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है? मेरे यहाँ तो जो समितियों का उत्थान कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे व्यवसाय उनका आगे बढ़ेगा, कैसे उत्पादन बढ़ेगा, उस पर हम लोग कार्य करते हैं। और हम लोग का 3 दिवसीय ट्रेनिंग लखनऊ में हम लोग कराते हैं। सभी जनपद से जो भी समिति के लोग हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो नहीं आ पाते हैं, सदस्यों को बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिलाया जाता है। और हम लोग बहुत ट्रेंड लोग को आंध्रा से और उड़ीसा से बुलाया जाता है, ताकि अच्छी तरह से योजनाओं के बारे में बताएं और मत्स्य पालन करने के बारे में बताएं, नई विधि क्या है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में बताएं। बच्चा किस टाइम हम लोग पानी में डालना चाहिए, पानी गहराई कितनी होनी चाहिए। बहुत ऐसा पानी कम होने के नाते गर्मी में पानी गर्म हो जाता है, मछलियाँ मरने लगती हैं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कमी होती है, कभी कभी एक बीमारी आती है, मछली कहीं पोंछ के साइड में थोड़ा सा लाल या पीला इस तरह का होने लगता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्या है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं उसमें। फिर समिति के बारे में सचिव का क्या दायित्व होता है, अध्यक्ष का क्या दायित्व होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, उसका बैलेंस शीट ऑडिट कैसे होती है। तो सारी चीज़ हम लोग 3 दिन में हम लोग बताते हैं। आने जाने का किराया भी हम लोग देते हैं। 3 दिन यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, उनका खाने पीने का खूब अच्छी इंतजाम हम लोग करते हैं, ताकि ट्रेंड होकर जाएँ और अपने लोगों को बताएं, जिससे मछुआ समाज और मत्स्य व्यवसाय करने वाले सब लोग आगे बढ़ें और हमारे प्रदेश का मत्स्य व्यवसाय भी आगे जाए। और हम लोग चाहेंगे, हम लोग का लक्ष्य है कि भारत में हम लोग का बहुत ही जल्द प्रथम स्थान हमारा उत्तर प्रदेश में। देशवासियों को होली आ गई, क्या कहना चाहेंगे आप? होली में सबसे पहले पूरे देश को और प्रदेश सभी लोगों को बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं। और हम ये कहेंगे कि होली त्यौहार हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें, बच्चों में रंगों पे ध्यान दें। और जो गलत तरीके से शराब वराब पीते हैं, पीने के बाद गाड़ियाँ जो चलाते हैं, तो ये सब हम निवेदन करेंगे कि इस तरह का ऐसा ना करें। ध्यान दें कि पीने के बाद कितनी घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाती हैं, उनका भी परिवार होता है, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। तो इस तरह का नहीं। और हम चाहेंगे कि देश में खूब धूमधाम से होली का त्यौहार मनाएं।